नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली करेंगे और यूपी के अलीगढ़ और मुरादाबाद में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। आज सीएम गहलोत अलवर के थानागाजी और सवाईमाधोपुर गंगापुर सिटी में जनसभा करेंगे। इसके अलावा भीलवाड़ा कारोई में भी सीएम की जनसभा होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज उदयपुर आएंगे और 22 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे और प्रस्तावित जनसभा स्थल का भूमि पूजन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हापुड़, अलीगढ़ और मैनपुरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में होगी, उसके बाद अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में विजय संकल्प रैली और आखिर में मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में एक जनसभा होगी। आज स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी प्रचार करेंगे और चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। आज जेडीयू लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र को निश्चय पत्र का नाम दिया गया है। जेडीयू का घोषणा पत्र बीजेपी के मैनिफेस्टो से अलग हो सकता है। आईपीएल में आज का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पूरा देश आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती मना रहा है। प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चलिए और अब शुरू करते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। आज बसपा सुप्रीमो मायावती छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी और जांजगीर चांपा में आम चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज यूपी के रामपुर में रैली को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए जनता से वोट मांगेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 18 अप्रैल को आजमगढ़ सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गोवा दौरे पर रहेंगे और एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस भूल गई है कि गांधी की अकादमिक योग्यता की एक सार्वजनिक जांच से कई सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं। भोपाल सीट से पूर्व सीएम शिवराज ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी यहां से उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्लैमर की डिमांड देखने को मिल रही है। यहां के बीजेपी प्रत्याशियों ने हेमा मालिनी समेत बॉलीवुड स्टार से प्रचार की मांग की। वहीं पहले से ही कांग्रेस उम्मीदवारों ने नगमा और गोविंदा की सभा मांग रखी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर तंज कसा है। फडणवीस ने कहा कि अशोक चौहान अपनी रैलियों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं और अन्य लोगों को किराए पर ला रहे हैं। सीएम फडणवीस के मुताबिक बीजेपी किराए पर टेंट और कुर्सियां लाती है, लेकिन अशोक चौहान की रैली में किराए पर नेता आए थे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 18 और प्रत्याशियों के नाम की एक लिस्ट जारी की है। कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्रीय चुनाव समिति के इंचार्ज मुकुल वासनिक ने इस लिस्ट को जारी करते हुए 18 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस की नई लिस्ट में यूपी की 9, हरियाणा की 6 और मध्य प्रदेश की 3 सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया कि दिवंगत बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर राफेल विमान सौदे से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने केंद्र में रक्षा मंत्री का पद छोड़ा और गोवा लौट आए थे। पवार के मुताबिक पर्रिकर को राफेल सौदा स्वीकार्य नहीं था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगा जवान शराब के नशे में ड्यूटी करते पकड़ा गया, जिसके बाद उसे लाइन हाजिर किया गया। मुलाकात मर्जर पर लालू परिवार के आरोपों पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा कि उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई थी, लेकिन क्यों और किस बात के लिए, इसके लिए मीडिया के सामने मेरे साथ बैठे। पीके ने चुनौती देते हुए लिखा है कि मीडिया के सामने बैठने के बाद बातचीत की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये मोदी के डुप्लीकेट कहे जाने वाले और लखनऊ से निर्दलीय उम्मीदवार अभिनंदन पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अभिनंदन पाठक को चुनाव आयोग ने एक वोट एक नोट की टिप्पणी करने के आरोप में नोटिस भेजा है। अभिनंदन पाठक ने बीते शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के बाद कहा था कि एक वोट एक नोट उनका चुनावी नारा होगा। केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शनिवार को जमुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया।
जनसंपर्क के दौरान राठौर ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के नामांकन के बाद अब बीजेपी के रामचरण बोहरा सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिले से पहले बीजेपी मुख्यालय के पास एक जनसभा भी होगी। करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जावट 15 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इसी दिन नामांकन सभा का भी आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। अजमेर के संसदीय सीट से उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से समर्थन की अपील की। जोधपुर के नागौरी गेट पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा से पहले शेखावत ने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। इस दौरान दिया कुमारी ने मीरा मंदिर और चारभुजा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें बहरोड विधायक बलजीत गुट और यूथ कांग्रेस नेता संजय यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। अलवर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने बहरोड क्षेत्र के 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क किया और कांग्रेस पार्टी के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक दीपेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि राजनीति में जातिवाद का जहर घुलता जा रहा है और एक व्यक्ति के कहने से पूरी बिरादरी मतदान नहीं करती है। बूंदी में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने हिंडौली और नैनवा में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान चांदना ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद बुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया। भरतपुर के भुसावर कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां बीजेपी प्रत्याशी रंजीता कोहली को जिताने के लिए जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतापगढ़ और धरियावद विधानसभा के मतदान अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर बीजेपी अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चे की अहम बैठक हुई। बैठक में मोर्चे के प्रमुख पदाधिकारियों की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के मतदाताओं को साथ जोड़े रखने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री होशियार मीणा 1 दिवसीय भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वो महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे और नए मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। डूंगरपुर जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए पुलिस और आरएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च पुराना शहर के चांदपोल, कानेरा पोल, मानक चौक सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर किया गया। बारा के छिपा पड़ोत में जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में स्वीप कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च निकालकर मतदाता जागरूकता की अलग जगाई गई। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव 2019 में अपनी अपेक्षा आकांक्षा के अनुरूप योग्य प्रत्याशी को चयन करने का संदेश दिया। एबीवीपी ने दौसा के महवा से नेशन फर्स्ट वोटिंग कैंपेन चलाने के लिए पोस्टर का विमोचन किया। 29 अप्रैल और 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एबीवीपी ने नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट का नारा भी दिया। कोटा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन आयोग ने अनोखी पहल की है। लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशन का सहारा लिया। यहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। झुंझुनू में स्वीप अभियान के तहत उप जिला निर्वाचन की ओर से शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से मतदाता जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। शहर के रावत पैलेस में कांग्रेस ने अपना चुनावी कार्यालय बनाया है। इस अवसर पर दौसा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का भी आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चूरू के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक हुई। यह अहम बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की अगुवाई में हुई, जिसमें निर्वाचन कार्य में लापरवाही नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भरतपुर पहुंचे। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और निर्वाचन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। शहर के अलग अलग इलाकों में वाहन चेकिंग की जा रही है। अब तक करोड़ों रुपए और ज्वेलरी जब्त की जा चुकी है। धौलपुर में एबीवीपी की ओर से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत आमजन को लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने और वोटिंग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए एबीवीपी ने नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट का नारा दिया है। जन संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से जन सरोकार पीपल्स एजेंडा 2019 नामक दस्तावेज जारी किया गया।
इस दस्तावेज में जहां सत्तारूढ़ दल के पिछले 5 साल के कामकाज की रिपोर्ट समेत आरोप पत्र शामिल है। डीसीपी एनडीटी सेल ने श्रीगंगानगर के श्री अंबे हॉस्पिटल में डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान टीम ने 2 दलालों को 50,000 रुपयों की राशि के साथ गिरफ्तार किया। डीसीपी एनडीटी ने श्रीगंगानगर में अपना 145 डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाते हुए 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया। कोटा के केशवपुरा इलाके में करीब 6 लोगों ने बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में बुजुर्ग दंपत्ति को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था। चूरू पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मोस्ट वांटेड अपराधी रामस्वरूप जाट और कुलदीप बजिया को जयपुर के बगरू से गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोख के कातिल की हिस्ट्री शीट खोल दी। पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत भैसावता गांव का रवि सिंह प्रदेश का दूसरा हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है। अलवर जिले के किशनगढ़बास थाना पुलिस ने गौकशी के मामले में फरार चल रहे 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। चूरू के सादुलपुर में निर्वाचन विभाग ने 9 लाख रुपए से ज्यादा रुपए जब्त किए। ये रकम वाहन चेकिंग के दौरान हरिराम अग्रवाल नामक शख्स से बरामद की गई। नागौर के पांदुकला में बजरी माफियाओं का अवैध खनन लगातार जारी है। पांदुकला पुलिस ने 4 डंपर जब्त किए। लूनी नदी से बजरी माफिया खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। झुंझुनू की मलसीसर पुलिस ने 2,000 रुपए के नामी बदमाश लियाकत खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 9 साल से फरार चल रहा था। इस पर मर्डर का आरोप है। राजधानी जयपुर के गिरनार कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। पुलिस चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे में 2 अज्ञात बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने 60,000 के नकली नोट पकड़े हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ में जुटी है। अलवर में भिवाड़ी पुलिस ने मोबाइल चोरी और चेन स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के सरगना सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 से अधिक चोरी के मोबाइल जब्त किए हैं। अलवर में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग के दौरान जहरीली शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 576 नकली शराब के पैकेट के साथ आरोपी योगेश मीणा को गिरफ्तार किया है। अलवर के जोड़िया में गांव में डंपर चालक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक फूल सिंह स्टोन क्रेशर पर डंपर चालक था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजसमंद में पिपरडा नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और कार आपस में टकरा गया। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक युवक को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। कोटा के झालावाड़ नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 2 शख्स घायल हो गए। यह हादसा निर्माणाधीन हाईवे पर मंडाना कस्बे के पास हुआ, जहां यह ट्रॉली डिसबैलेंस हो गई थी। डूंगरपुर शहर के पुराना बस स्टैंड पर बेहोश पड़े एमबीसी जवान की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। हरीश छुट्टी लेकर शनिवार दोपहर डूंगरपुर पहुंचा था, लेकिन शराब का सेवन करने के बाद वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गया था। अलवर में एक तेज रफ्तार कार ने फिल्मी स्टाइल में 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दौसा में प्रशासन ने अब जिले में सड़क हादसों और अन्य दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के बाद शवों को रखने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। डूंगरपुर शहर से सटे राजपुर वार्ड नंबर 1 के एक खेत में काट कर रखी गेहूं की फसल में आग लग गई। जब तक दमकल ने आग पर काबू पाया, तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। जयपुर के झोटाड़ा में एक नमकीन हलवाई की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। देखते देखते आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। लाखों के माल का नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा के तलवंडी इलाके में बीजेपी पार्षद के घर में आग लग गई। आग घर के पीछे लगे इलेक्ट्रिक पैनल में लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नागौर के बड़ू कस्बे में एक मकान में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में मकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अजमेर रेफर किया गया है। वहीं आग से मकान भी भरभरा कर गिर गया। अजमेर के किशनगढ़ में खड़ी वैन में आग लग गई। आग से पूरा वैन जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी।
माउंट आबू के जंगलों में लगी आग अब काबू में है। वन विभाग की टीम वन संपदा को बचाने में जुटी है। आपको बता दें कि 2 दिन से जंगल में आग लगी है। कोटा के कचौलिया गांव में 6 बीघा खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गुस्सा लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसएचओ ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। बूंदी के हिंडोली कस्बे में अपनी मांगों को लेकर मनरेगा की महिला मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों की मांग है कि योजना में मानदेय और कार्य दिवस बढ़ाया जाए। जयपुर के 22 गोदाम क्षेत्र में पीएचईडी की पेयजल सप्लाई लाइन टूट गई, जिसके बाद हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। 28 राजपूत रेजिमेंट नागालैंड में तैनात चूरू जिले के गांव लादड़िया के वीर सपूत अनूप सिंह का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पैतृक गांव में जवान अनूप सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। करौली में हिंडौन चौपड़ सर्किल पर जलियांवाला बाग जनसंहार की 100वीं बरसी पर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डूंगरपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गरीब अशिक्षित और गरीब परिवारों को कानूनी सलाह और सहयोग मुहैया कराने के लिए 20 वकीलों का पैनल तैयार किया गया। चित्तौड़गढ़ में महावीर नवयुवक मंडल की ओर से शहर में रन फॉर अहिंसा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागी समाज जन सहित कई धावकों ने भाग लेते हुए अहिंसा का संदेश दिया। जयपुर के बिरला सभागार में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के खिलाड़ियों से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स शामिल हुए। कोटा में जिला एवं सेशन जज योगेंद्र पुरोहित ने पैनल लॉयर्स को गरीबों की पैरवी अच्छी तरह करने के लिए कहा। इसके लिए एडीआर भवन में 85 वकीलों ने वर्कशॉप में शिरकत की और विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई। अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय अधिवक्ता कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें एडवोकेट्स पैनल को कानूनी संबंधी जानकारियां दी गई। आईएएस में चयनित होने के बाद आदिवासी परिवार की बेटी मोना रोत डूंगरपुर के भंडारिया गांव स्थित अपने घर पहुंची। घर पहुंचने पर मोना का आदिवासी परंपरा के मुताबिक आरती उतार कर स्वागत किया गया।